अब देखो इसमें चाय पत्ती डाल, इतने सारे बाल फंस गए थे, आधे तो मैं बाहर फेंक आई हूँ ऑलरेडी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आई एम रियली सॉरी कि मैंने बीच में वीडियोस नहीं डाली एंड आई एम लाइक 3 days बिहाइंड माई चैलेंज। मतलब कि मैंने 3 दिन चैलेंज को फॉलो नहीं किया बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ हेडेक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हाइड्रेशन इन माई बॉडी। तो अभी मेरे को पानी पीने में ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन आज मैंने शुरुआत कर दी है एक नए व्लॉग की। तो बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, हवा चल रही है, बादल देखो आप, बादल कितने साफ दिखाई देते ना यहाँ पे, ऐसे इंडिया में नहीं दिखाई देते इतने साफ बादल। और अभी मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए, तो आपको देखनी है चाय कैसे बनाती हूँ, तो आई विल टीच यू। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गर्म पानी डाल लिया है, गर्म पानी डाल लिया है। गर्म पानी थोड़ा सा इसमें उबाल आएगा ना, फिर इसमें मैं डालूँगी पत्ती और चीनी और अदरक, और फिर इसमें डाल दूँगी दूध, और फिर इसमें 3-4 उबाले आएंगे तब तक इसमें रखूँगी। और ये साइड वाले इसमें ध्यान मत देना बिकॉज आई एम अलोन। तो मेरे को यहाँ पे अगर मैं बीमार भी हूँ तो मेरे को अपना खुद का खाना बनाना है, अगर मेरा काम है तो मेरे को काम पे भी जाना है। मतलब कल मैंने सफाई भी करी, कपड़े धोए अपने हाथों से बिकॉज जुराब वगैरह यहाँ पे क्या होता है ना, एवरी वॉश के आपको 2 euros देने पड़ते हैं। 2 euros इज इक्वल टू 220 रुपीज़, लेकिन आई नेवर कैलकुलेट लाइक दैट। बट मेरी कभी से आदत नहीं है ना कि हर कपड़ा मैं एक ही उसमें डाल दूँ। मेरा ये होता है कि जो आपके बहुत गंदे कपड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल जुराब वगैरह हो गए, वो अलग धो, बेडशीट्स अलग धो, आपके जो डेली वियर्स हैं वो अलग धो, और जो आपके इम्पोर्टेंट क्लोथ्स हैं वो अलग धो। तो इस मशीन्स में क्या होता है कि अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो 10 यूरो आपके कपड़े धोने में चले जाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, जुराब वगैरह अपने हाथों से ही धो लेती हूँ, बेडशीट हाथों से धो लेती हूँ। तो कल मेरी तबीयत तो बहुत ख़राब थी, लेकिन तभी भी मैंने ये सारा काम किया, कुकिंग भी की, क्योंकि नो वन कम टू कुक फॉर यू हियर, यू नीड टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। तो अभी मैं आपको चाय पी के बताती हूँ कि आज मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि आज है मेरी काम से छुट्टी। अब देखो इसमें चाय पत्ती डाल के, चाय पत्ती के बाद मैं इसमें डालूंगी 2 लौंग, बिल्कुल 2 लौंग, ज़्यादा नहीं है क्योंकि फिर ज़्यादा ही कुछ मसालेदार चाय लगती है। तो 2 लौंग डालनी है, 1 एंड 2। उसके बाद इसमें डालनी है 1 इलायची, 1 या 2 इलायची डिपेंड नहीं है, इसलिए मैं डाल देती हूँ 1 2। अब इसको थोड़ा सा उबलने देते हैं और उसके बाद हम इसमें डालेंगे चाय, इसमें हम डालेंगे चीनी, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें दूध। तो बहुत अच्छी चाय बन जाएगी। तो मैं चाय बनने के बाद बताती हूँ। अब इसके बाद डालूंगी चीनी और फिर दूध, ठीक है। अभी मेरी चाय बन के हो गई है। जब ऐसे चीख आते हैं ना तो जर्मन में कहते हैं gesundheit। तो मेरी चाय बन के तैयार हो गई है, इसको मैं बंद कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने सोया चंक्स भिगा दिए हैं, क्योंकि आज मैंने बनानी है कढ़ी प्लस चावल या रोटी बनाऊंगी। तो अभी मैं जाके चाय पीती हूँ और मैं आपको टाइम टेबल बना के अपडेट दूँगी। दो पेज के भी नोट्स प्रॉपरली नहीं बने हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जो मेरे को डाउट आते थे मैं बहुत अच्छे से नोट्स बना रही हूँ। तो मेरे को नहीं लगता कि मैं इतना मतलब इतना डीप वर्क 6 पेजेस का, मतलब यहाँ तक बहुत सारे जर्मन के कॉन्सेप्ट, ग्रामर के कॉन्सेप्ट आएंगे। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं 3-3 पेज करके करूँगी, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इट्स फाइन। और बाहर अभी बहुत धूप हो रखी है, अभी मैंने पर्दे बंद किए थे, देखो
कितनी धूप हो रखी है बाहर। और पता है मेरे साथ क्या हो गया था, मैं ये पंखा चला रही थी ना, तो इसके जैसे जो वो होती है ना आगे पीछे जो जाली आती है वो नहीं है, तो आपको दिख रहा होगा इसके अंदर मेरे ये बाल फंस गए थे बिल्कुल। और ये पंखा चल रहा था, फिर ये पंखा चलते चलते बंद हो गया। अभी देखो इसमें ये मेरे बाल फंसे हुए हैं, निकालूंगी इनको जब टाइम लगेगा, और ये निकलेंगे भी नहीं। तो और रात को सोते सोते मेरा हाथ लग गया था, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी चोट लग गई। तो इसका कुछ करना पड़ेगा, जो इसके वो है ना जाली, वो उसकी दोबारा से लगानी पड़ेगी, क्योंकि अभी इतना वो भी नहीं है पंखे का, अभी ठीक है, इतनी गर्मी नहीं है। तो अभी मैं जाऊंगी और जाके सबसे पहले मैं अपने लिए खाना बनाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 5 हो गए हैं और मैंने अभी तक अपना सुबह का पहला मील भी नहीं लिया है, बस चाय पी थी। तो क्योंकि लेट उठती हूँ तो सारा जो खाने का भी वो है सब कुछ मतलब सब कुछ, कोई किसी का कोई शेड्यूल ही नहीं है। तो नेक्स्ट मंथ में मैं ऐड करूँगी कि मैं टाइम से खाना खाऊं और टाइम पे सोऊं, ये 2 चीज़, और थोड़ी सी वॉकिंग ऐड करूँगी। अब ये नहीं है कि भैया एकदम से जिम और ये सब कुछ चेंज कर दिया, जो चेंज होता है वो धीरे धीरे ही आता है। तो अभी जाके मैं बनाती हूँ खाना और बर्तन भी साफ़ करने, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। इतने सारे बाल फंस गए थे, आधे तो मैं बाहर फेंक आई हूँ ऑलरेडी, और ये इतने सारे दुख हो रहा है। वैसे दर्द नहीं हो रहा, लेकिन बाल काटने पड़ गए, इस चीज़ का दुख हो रहा है। तो अभी मैं खाना खा रही हूँ, खाने में चावल, कढ़ी और लस्सी और माई डेमोन। मेरे को कमेंट करके बताना कि किस किस ने माई डेमोन देख लिया है, और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि किस किस के घर में कढ़ी ऐसे बनती है, आलू और सोया चंक के साथ, पकोड़े के साथ नहीं। मतलब हमारे घर में पकोड़े नहीं डालते, मेरी मम्मी आलू डालती है, या जो पालक का सीज़न होता है तो पालक डालती है, और सोया चंक्स डाल देती है कभी कभी, क्योंकि मेरे भाई को ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन के ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं सोया चंक्स भी डाल लेती हूँ इसमें। तो किस किस के घर में ऐसे बनते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना। और किस किस ने माई डेमोन देख लिया है। माई डेमोन ये एक कोरियन ड्रामा है, तो लड़कियाँ समझ गई होंगी, तो प्लीज़ कमेंट बताना। अभी मेरे को खाना खाए हुए ना काफ़ी देर हो गई है, लेकिन पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तबीयत ख़राब नहीं है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है आज, लेकिन जब भी मैं फ़ोन देख रही हूँ, या मैं कुछ भी, मेरे फ्रेंड्स हैं वो स्टेटस लगा रहे हैं या स्टोरीज़ लगा रहे हैं इंस्टा पर, तो इट्स अ शेम, यू नो, इट्स अ शेम फॉर एवरीवन हु आर लिविंग आउटसाइड ऑफ कंट्रीज़, द फॉरेन स्टूडेंट्स। इट्स अ शेम, यू नो। मैं बताती हूँ आपको एक बात, जैसे सरकार ऐसे कहती है कि इंडिया इज़ लाइक पता नहीं क्या है, गुरु है, पता नहीं क्या है, विश्व गुरु है। कुछ नहीं है ऐसा। आप एक बार इंडिया से बाहर, अगर मैं ये सच्चाई बोल रही हूँ, अगर कोई मेरी ऐसी वीडियो देख रहा है जो कभी भी आउट ऑफ कंट्री किसी ने एज अ ट्रिप भी विज़िट किया है, तो आप मेरे को बताना। मतलब हमें पता है कि हमारा देश बहुत अच्छा है, हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो देश का सिस्टम है वो करप्ट है, जो देश की सरकार है वो करप्ट है, ठीक है। हर किसी को पता है बात कि इंडिया में घूस इतनी ली जाती है सबको, ठीक है। सबसे पहले अगर वो आपकी बात करेंगे ना, वो आपकी बातों में बेइज्जती करेंगे, इज्जत नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। रेप इतने होते हैं, सबको पता है। ये जो स्टूडेंट्स वाला मुद्दा है, इंडिया में अखबारों में नहीं छप रहा है, थैंक्स टू सोशल मीडिया, इंस्टा एंड यूट्यूब, कि ये जो मुद्दा है वो बाहर आ रहा है। जो फॉरेन की मीडिया है वो इसको कवर करने इंडिया जा रही है, और वो एक ग्लोबल स्टेज पर दिखा रही है, जिसका अच्छा इन्फ्लुएंस होगा। क्रॉस फिंगर्स की अच्छा इन्फ्लुएंस हो, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं वो हो। और ये हमारे देश, हमारी हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है।
हिस्ट्री से कुछ नहीं होता, हमारा प्रेजेंट भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं आज अमेरिकन के साथ काम करती हूँ तो वहाँ पे मिलिट्री के लोग बहुत आते हैं, तो वो कहते हैं कि इंडिया से बहुत अच्छे साइंटिस्ट, बहुत एजुकेटेड पीपल्स आते हैं, लेकिन वो इंडिया को नहीं बना रहे हैं, वो यूएस को बना रहे हैं, वो यूरोप को बना रहे हैं, वो आउटर कंट्रीज़ को बना रहे हैं। वो इंडिया में क्यों काम नहीं कर रहे हैं? आप बाहर क्यों आ रहे हो? जब हम बाहर आते हैं तो हमसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाई आर यू कमिंग लाइक जर्मनी, वाई आर यू हियर, आप फ्यूचर में जाओगे इंडिया, नहीं जाओगे? तो यार पता है कितना बुरा लगता है। मतलब आपसे हर कोई पूछता है कि आप यहाँ कितने साल हो, आप यहाँ से कब जाओगे, आप यहीं पे तो नहीं रहोगे ना। और ये सिचुएशंस है ड्यू टू लैक ऑफ टीज बच्चे बाहर आ रहे हैं। किसी को कोई इच्छा नहीं होता अपने माँ बाप छोड़ने की। मैं आई एम 18.5 व्हेन आई कम इन जर्मनी। ठीक है, मैं 18.5 साल की थी जब मैं जर्मनी में आई थी। मैं यहाँ पे है ना पार्ट टाइम काम करती हूँ, 20 आवर्स पर वीक, 80 आवर्स पर मंथ। मैंने 120 घंटे भी काम किया छुट्टियों में। घर का सारा सफाई काम मैं करती हूँ, खाना बनाती हूँ, पढ़ती हूँ, अच्छे नंबर आते हैं। आज तक एक भी एग्ज़ाम मेरी नहीं आई, आज तक सारे एग्ज़ाम 80+ से पास किए जर्मनी में आके भी। तो ये इजी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे क्यों है स्टूडेंट्स? वहाँ पे क्या इंजीनियर्स की जॉब सेफ्टी नहीं है? सबसे पहली बात, एजुकेशन फ्री नहीं है। स्कूल पब्लिक्स बना रखे हैं वहाँ पे, लेकिन उन स्कूलों की ऐसी हालात कर दिया ना, उनकी ऐसी इमेज बनाती है कि जो बच्चा सरकारी में पढ़ेगा वो तो कभी लग ही नहीं सकता। गरीब से गरीब भी ये सोचता है कि हमारा बच्चा प्राइवेट में पढ़े, चाहे हमें 2 टाइम की रोटी भी ना खाने को मिले, ठीक है। इससे अच्छा तो है ना, मैं बताऊं कि अंग्रेजों का राज होता ना, कम से कम है ना वहाँ जैसे रूल्स होते, ठीक है। हम उनके नीचे काम करते तो आज भी तो हम नीचे ही काम कर रहे हैं। आज कौन सा हम ऊपर चले गए? कुछ क्या है हमारे पास? कुछ भी तो नहीं है। क्या है हमारे पास? इससे अच्छा तो उनका राज था। बट हेड्स ऑफ द young generation who is taking stand for themselves, who is coming forward against wrong things, and अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही जल्द, जितना जल्दी होगा, हालात चेंज होंगे। गवर्नमेंट कोई भी फैसला लेने से पहले 2 बार सोचेगी, या कुछ गलत करने से पहले 100 बार सोचेगी। तो ये इस गवर्नमेंट ने हमें एक स्ट्रेंथ तो दी है कि यूनिटी इज़ द पावर। एक जो होता है ना कोट, वो तो सच करके बताया कि यूनिटी इज़ द पावर। जैसे यूनाइट हो रहे हैं लोग तो कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर चेंज होंगी। आज तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई, सुबह से मैं यही देख रही थी। तो अभी बस मैं जाऊंगी और अपना ग्रामर का पढ़ूंगी 3 पेज जितना भी हो सकेगा, और फिर कल मैं बनाती हूँ। बाय। एंड अगर आप इंडिया में हो एज अ स्टूडेंट, स्टे स्ट्रॉन्ग, हालात अच्छे होंगे और मेहनत ऐसे ही जारी रखें। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये जो सरकार है वो ज़रूर बेकार चली जाएगी 1-2 साल के बाद, तो मेहनत ज़रूर जारी रखें, अपने आप पर विश्वास रखें। और एज अ मिडिल क्लास हम ये लोग जानते हैं कि जितना हमारे माँ बाप हम पे पैसा लगाते हैं ना, वो आसान बात नहीं होती। हमारा जैसे कोई भी हम एग्ज़ाम देते हैं ना, तो ये हमारे घर वाले ये कहते हैं कि चल कोई ना, इतने पैसे लग गए, तो अब की बार लग जाएगा तो सारे पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर पेपर लीक हो जाए तो हमारे माँ बाप, इनको नहीं पता यार वो कैसे पैसे आते हैं, दूध बेच के, घी बेच के, या पता नहीं क्या क्या घर वाले लोन लेते हैं, क्या क्या बेच देते हैं, बस एजुकेशन। हालांकि एजुकेशन भी फ्री होनी चाहिए कंट्री में, लेकिन इन्होंने तो सब कुछ बेकार कर दिया। और ऐसे कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, तुम्हारी कुछ भी इज्जत नहीं है, कुछ भी तो इज्जत नहीं है तुम्हारी। बाहर आके देखो, तुम ग्राउंड रियलिटी चेक करो, यू आर नथिंग, यू आर जस्ट अ, I don't want to say anything else. Just stay strong.